हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के इस चैनल पे। तो हम काफ़ी वीडियोस के अंदर एक्सरे टेक्नोलॉजी और रेडियोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग के अंदर what is the primary reason for using pulsed mode X-ray beam and how does it affect the temporal resolution of the patient dose compared to the continuous fluoroscopy। ठीक है जी। तो हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई फ्लोरोस्कोपिक जब हम इमेजिंग करते हैं उसके अंदर हम पल्स्ड मोड एक्सरे बीम का ही यूज़ क्यों करते हैं, कंटिन्यूस का क्यों नहीं यूज़ करते हैं, उसका हमको रीज़न बताना है, स्पेसिफिक रीज़न बताना है। ठीक है जी। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है टू रिड्यूस मोशन ब्लर इम्प्रूव्स टेम्पोरल रिजोल्यूशन बट इंक्रीजेस पेशेंट डोज। To reduce heat load on the X-ray tube improves the spatial resolution and decreases dose। या फिर to decrease the patient radiation exposure improves the temporal resolution with lower dose। या फिर last option है to allow the higher tube current increases spatial resolution but compromises frame rate। ठीक है जी। तो सबसे पहले फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग देखते हैं हम। तो अगर हम बात करें फ्लूरोस्कोपिक इमेजिंग की, तो इसके अंदर हम एक्स रेज कैसे यूज़ कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस बीम का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, है ना जी। अब इस डिसकंटिन्यूअस बीम यूज़ करने के दो मेजर एडवांटेजेस हैं। क्या है? टू मेजर एडवांटेजेस। कौन कौन से वो दो एडवांटेज हैं? सबसे पहला तो कि भाई वो पेशेंट के रेडिएशन डोज को डिक्रीज़ कर रहा है, पेशेंट के रेडिएशन डोज को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है ना जी। और इम्प्रूव कर रहा है द टेम्पोरल रेजोल्यूशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। ये पेशेंट डोज रेडिएशन का डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि हमारी जो एबिलिटी है एक्सरे इमेजिंग को देखने की, उसमें अंदर कंट्रास्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारी एक्स रेज है वो आगे जा रही है, पल्सेस के फॉर्म में, बीट के फॉर्म में आगे जा रही है, एक कंटिन्यूस रे के फॉर्म में आगे नहीं जा रही है। तो इसमें क्या होगा, जो एक्स रेज होगी वो क्या करेगी, डिसकंटिन्यूस फॉर्मेट में जाएगी, प्लस 30 to 15 या फिर कह सकते हैं 15 to 30 पल्सेस के अंदर ये क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, जिससे कि हमारे इमेज का कंट्रास्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एबिलिटी हमारे एक्सरे इमेजिंग को देखने की क्या हो रही है, कम हो रही है। वहीं अगर टेम्पोरल रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो टेम्पोरल रिजोल्यूशन के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, जो मूविंग इमेजेस होती है, जो हमारी क्या रहेगी, मूविंग इमेजेस, उनको हम अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या वो एडवांटेज है जब हम फ्लूरोस्कोपिक इमेजिंग के अंदर पल्स्ड एक्सरे बीम का यूज़ करते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर टू डिक्रीज पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर। हमने एक्सपोजर को कम कर दिया है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक्स रेज जो है पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, प्लस इम्प्रूव्स द टेम्पोरल रेजोल्यूशन विद लोअर डोज। टेम्पोरल रेजोल्यूशन को हमने क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है, जिससे कि हमारा विजुअलाइजेशन क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिजिटल रेडियोग्राफी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द DEL, दैट इज योर डिटेक्टर एलिमेंट साइज इन फ्लैट पैनल डिटेक्टर।
किसी भी फ्लैट पैनल डिटेक्टर के अंदर जब हम DEL या फिर डिटेक्टर एलिमेंट को इंक्रीज कर देते हैं तो उससे डिजिटल रेडियोग्राफी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी। तो जब भी अगर पहले हम फ्लैट पैनल डिटेक्टर की बात करें, फ्लैट पैनल डिटेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम प्लेट्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर फोटो इम्पल्सिव प्लेट्स, तो उसको हम बोल देते हैं PSP प्लेट्स। ये प्लेट्स क्या करती है, रेडिएशन को एक्सेप्ट करती है, प्लस उसके अंदर जो DEL प्रेजेंट होता है वो बेसिक यूनिट होता है किसका, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग का। तो अगर हम DEL की बात करें तो DEL क्या रहेगा, बेसिक यूनिट ऑफ फ्लैट पैनल डिटेक्टर, फ्लैट पैनल डिटेक्टर। फ्लैट पैनल डिटेक्टर के अंदर DEL क्या रहेगा, बेसिक यूनिट रहेगा। ठीक है जी। अब अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं तो दो चीज़ें होंगी। अगर हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें कौन कौन सी होगी, पहले तो हमारा जो स्पेशियल रिजोल्यूशन है, स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, प्लस फिल फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिल फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी हम DEL को इंक्रीज कर रहे हैं दो चीज़ें हो रही है। कौन सी दो चीज़ें हो रही है, स्पेशियल रिजोल्यूशन कम हो जाएगा प्लस फिल फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ये स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या है, स्पेशियल रिजोल्यूशन है एबिलिटी टू सी द एक्स-रे इमेजिंग कॉन्ट्रास्ट। और फिल फैक्टर की अगर हम बात करें तो हमको एक्सरे के अंदर ग्रेइश कलर जो दिखने को मिलता है वो फिल फैक्टर की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ऑप्शंस अगर हम पढ़ें, सो इंक्रीज स्पेशियल रिजोल्यूशन एंड डिक्रीज फिल फैक्टर, नहीं जी, हमने अभी बात करी कि फिल फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज स्पेशियल रिजोल्यूशन एंड इंक्रीज्ड फिल फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन MRI बट नॉट इन CT स्कैन और एक्सरे इमेजिंग। ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट है इन चार ऑप्शंस में से जो आपको सिर्फ और सिर्फ MRI में देखने को मिलता है, CT स्कैन एंड एक्सरे इमेजिंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें, आर्टिफैक्ट्स, तो आर्टिफैक्ट्स ऐसा हम समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके का एरर आना किसी इमेजिंग के अंदर या फिर फॉल्स विजुअलाइज होना, उसको हम क्या बोल देंगे, आर्टिफैक्ट बोल देंगे। तो आर्टिफैक्ट क्या है, एक फॉल्स अपीयरेंस आना, फॉल्स अपीयरेंस आना या फिर एरर आ जाना किसके अंदर, एक्सरे इमेजिंग के अंदर। ठीक है जी, एक्सरे इमेजिंग के अंदर, इसको हम बोल देंगे आर्टिफैक्ट्स। तो ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट है जो कि सिर्फ MRI में देखने को मिलता है, बीम हार्डनिंग, मोशन आर्टिफैक्ट या फिर केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट या फिर रिंग आर्टिफैक्ट। तो जो हमको MRI के अंदर देखने को मिलेगा दैट विल बी योर केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। ये केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब ये एक्सरेज हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर हमारे दो लेयर प्रेजेंट होती है, एक होती है फैट की लेयर प्लस रहेगी आपके वाटर की प्रोटॉन्स की लेयर, वाटर प्रोटॉन्स की लेयर प्रेजेंट रहेगी, है ना जी। इन दोनों लेयर के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एक रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा,
उस रेजोनेंस की वजह से ही हमको क्या देखने को मिलता है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा, सिर्फ एमआरआई के अंदर देखने को मिलेगा। बीम हार्डनिंग की अगर हम बात करें तो ये हमको सीटी स्कैन के अंदर देखने को मिलता है। मोशन आर्टिफैक्ट हमको एक्सरे के अंदर देखने को मिलता है, प्लस ये रिंग आर्टिफैक्ट आपका सीटी स्कैन एंड एक्सरे दोनों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्रिड इन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। ग्रिड का हमको प्राइमरी फंक्शन बताना है। उससे पहले हम समझते हैं कि ग्रिड होता क्या है। ग्रिड एक ऐसा डिवाइस है या फिर ऐसा कह सकते हैं थिन शीट्स है। क्या है ये, थिन शीट्स है, जिसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट और इमेज डिटेक्टर के बीच में इसको लगाया जाता है, ताकि जो एक्सरे स्कैटर्ड हो रही है वो एक साथ कंबाइन होके इमेज डिटेक्टर के अंदर अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है जी, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रिड का यूज़ करते हैं। है क्या ग्रिड, ये ग्रिड होती है थिन शीट्स जो कि कहाँ लगाई जाती है, प्लेस्ड बिटवीन पेशेंट and the image detector। पेशेंट और इमेज डिटेक्टर के बीच में ग्रिड को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो जितनी भी हमारी स्कैटर्ड एक्सरेज रहेगी वो कंबाइन करके कहाँ जाए, इमेज डिटेक्टर के अंदर जाए। इमेज डिटेक्टर के अंदर जाए, जिससे क्या हो, किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना हो उस इमेजिंग के अंदर, ताकि हमारी जो इमेजिंग है एकदम प्रॉपर रहेगी। ठीक है जी, ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन रीचिंग द पेशेंट। टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन रीचिंग द पेशेंट। अब हमको पता है कि ये ग्रिड हमने कहाँ लगाई है, पेशेंट और इमेज डिटेक्टर के बीच में लगाई है। तो जो एक्सरेज आपकी पेशेंट तक जा रही है वहाँ पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। टू रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन रीचिंग द इमेज रिसेप्टर, हमने कहाँ लगाई है, इमेज रिसेप्टर और पेशेंट के बीच में ही लगाई है, तो इमेज रिसेप्टर तक एक्सरेज हमारी इजीली पहुँच जाए, इसलिए हमने ग्रिड लगाई है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लूरोस्कोपी विच फैक्टर इज मोस्ट सिग्निफिकेंटली एक्सेप्ट या फिर अफेक्ट्स पेशेंट डोज। फ्लूरोस्कोपी के अंदर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि पेशेंट डोज को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले फ्लूरोस्कोपी की अगर हम देखें, फ्लूरोस्कोपी कहाँ कराई जाती है, टू इमेजिफाई द लिविंग या फिर कंटिन्यूस organs using radiolucent मटीरियल। और वो रेडियोलूसेंट मटेरियल कौन हो सकता है, एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक। ठीक है जी, ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो केवीपी सेटिंग या फिर सोर्स टू इमेज डिस्टेंस या फिर फ्लूरोस्कोपी टाइम या फिर फिल्ट्रेशन थिकनेस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्लूरोस्कोपी टाइम। ऐसा क्यों है, फ्लूरोस्कोपी टाइम का मतलब है हमको उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करने में हमको कितना टाइम लग रहा है। जितनी ज़्यादा बीम होगी, मोर द बीम, उतना ही हमको क्या मिलेगा, इमेज क्लैरिटी देखने को मिलेगी। इसीलिए कौन सा फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ योर फ्लूरोस्कोपी टाइम। ठीक है जी, केवीपी सेटिंग्स की अगर हम बात करें
तो ये आपका है किलो वोल्ट पीक सेटिंग्स, जो कि आपके इनडायरेक्टली फ्लूरोस्कोपी को अफेक्ट करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहा है। जो कि कौन कर रहा है, ये फ्लूरोस्कोपी टाइम क्या कर रहा है, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है किसको, पेशेंट डोज को। ठीक है जी, डायरेक्टली अफेक्टिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग अ लेटरल स्कल एक्सरे, why is the positioning error is the most likely to cause magnification and distortion of the anatomical structures? कि भाई जब भी हम स्कल का एक्सरे करते हैं तब हम पोजीशनिंग को एक क्रूशियल फैक्टर मान के क्यों रखते हैं, ताकि मिस अलाइनमेंट ना हो सेंट्रल रे का, या फिर इनकरेक्ट फोकल स्पॉट साइज हो, या फिर इनकरेक्ट एसआईडी हो, या फिर इम्प्रॉपर हेड रोटेशन, नॉट ट्रू लेटरल। देखिए, जब भी हम हमारे हेड की या फिर स्कल की एमआरआई करते हैं या फिर एक्सरे करते हैं, जब भी हम हमारे स्कल का क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो उस एक्सरे के अंदर हमको क्या प्रिकॉशन दिए जाते हैं। सबसे पहले तो कि आपको अपनी पोजीशनिंग सही रखनी है। पोजीशनिंग इज अ क्रूशियल फैक्टर। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हमने हमारे स्कल को लेटरली अरेंज करके या फिर लेटरली पोजीशन करके ढंग से एक्सरे नहीं किया, तो हमको एक्सरे के अंदर काफ़ी सारे डिस्टॉर्शन दिख सकते हैं, काफ़ी सारे एरर्स दिख सकते हैं। ठीक है जी, तो क्रूशियल फैक्टर क्यों है? टू सी द कंप्लीट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। इसीलिए स्कल की पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, लेटरली पोजीशन स्कल होना चाहिए, पोजीशन स्कल होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज़ योर इम्प्रॉपर हेड रोटेशन, दैट इज़ नॉट ट्रू लैटरल। अगर ट्रू लैटरली हमारा स्कल अरेंज नहीं रहेगा तो हमको इमेज देखने में, एक्सरे इमेजिंग देखने में क्या आ सकती है, डिस्टॉर्शन आ सकता है, एरर आ सकता है, अच्छे से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म विंडोइंग इन सिटी इमेजिंग रेफर्स टू, सिटी इमेजिंग के अंदर या फिर सिटी स्कैन के अंदर जो टर्म हम विंडोइंग यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो जब भी हम टर्म कर रहे हैं यूज़ कौन सी, विंडोइंग। विंडोइंग का मतलब होता है हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं, हम एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्टिंग दी contrast and brightness of image, brightness of image। तो जब भी हम सिटी स्कैन के अंदर अगर कंट्रास्ट को या ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रहे हैं, तब उस टर्म को हम क्या रेफ़र कर देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, विंडोइंग कर रहे हैं, है ना जी। कंट्रास्ट कौन मेंटेन करके रखता है, आपके विंडो की लेंथ। विंडो की लेंथ क्या प्रोवाइड करेगी, कंट्रास्ट। एंड विंडो की ब्राइटनेस क्या करेगी, विंडो की जो विड्थ रहेगी, विड्थ ऑफ द विंडो, विड्थ क्या एडजस्ट करेगी, हमारी ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगी। ठीक है जी, तो विंडोइंग के टाइम पे जब भी हम कंट्रास्ट या फिर ब्राइटनेस को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, उस टर्म को हम बोल देंगे विंडोइंग। किस चीज़ को हम एडजस्ट कर रहे हैं, बेसिकली हम विंडो की लेंथ और विंडो के विड्थ को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, जिससे कि किस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कंट्रास्ट के ऊपर और ब्राइटनेस के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी, so adjusting MAS and KSP value, no. Limiting the X-ray beam with
कॉलीमेटर्स नहीं, चेंजिंग द कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस ऑफ द इमेज. Yes, we are changing the contrast and the brightness of the image. How we are changing the contrast and the brightness of the image? By adjusting the windowing length. कैसे कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं. किसको एडजस्ट कर रहे हैं? विंडो की लेंथ एंड विंडो की विड्थ को हम एडजस्ट करके कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस को क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं. ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. In computed radiography, that is your CR, what is the function of the photoimmunable phosphor, that is your PSP plates? कंप्यूटेड रेडियोलॉजी के अंदर या फिर कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर हम जो PSP प्लेट्स का यूज़ कर रहे हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट्स द लाइट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या फिर स्टोर्स एक्सरे एनर्जी एज द लेटेंट इमेज, एम्पलीफाइज द एक्सरेज, या फिर फिल्टर्स आउट द स्कैटर रेडिएशन. अगर हम PSP प्लेट्स का फंक्शन की बात करें तो ये क्या करेगी? जो भी एक्सरेज निकल रही है, जितनी भी एक्सरेज आर एमिटिंग, मतलब जितनी भी एक्सरेज निकल रही है उससे क्या करेगी? एनर्जी को स्टोर करेगी. उससे क्या करेगी? एनर्जी को स्टोर करेगी. ये एनर्जी जो स्टोर हुई है ये किस फॉर्म में स्टोर हुई है? इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एक्सरे एनर्जी के अंदर ये स्टोर हुई है ना जी. अब ये जो क्रिस्टल एक्सरे एनर्जी है ये आगे जाके हमको क्या हेल्प करेगी? हमको एक इनविजिबल इमेज देखने में हेल्प करेगी. हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग the इनविजिबल इमेज. जो भी हमारी इनविजिबल इमेज है उसको बाद में यही एनर्जी देखने में काम करेगी, विजुअलाइज करने में हेल्प करेगी. ठीक है जी. तो जो हमारी एक्सरेज, जो हमारे PSP प्लेट्स का जो फंक्शन है उसका क्या फंक्शन है? एनर्जी को स्टोर करके रखना ताकि हम बाद में क्या देख पाएँ? प्रॉपर इमेजिंग देख पाएँ. तो द ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्टोर्स द एक्सरे एनर्जी. ये एक्सरे एनर्जी को स्टोर करती है एज अ लेटेंट इमेज, जो बाद में हमको इमेज देखने में काम आएगी, विजुअलाइज करने में जो एनर्जी काम आएगी वो ही काम कौन कर रहा है? PSP प्लेट्स कर रही है. ठीक है जी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, दैट इज़ AEC इन रेडियोग्राफी. रेडियोग्राफी के अंदर AEC का प्राइमरी फंक्शन बताना है या फिर इसका यूज़ बताना है. ठीक है जी. तो अगर हम AEC की बात करें तो ये AEC क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एक्सपोजर को डिटेक्ट करने में, जितने भी सिग्नल्स हमको मिल रहे हैं उसको क्या करने में, कलेक्ट करने में हम यूज़ कर रहे हैं इस AEC सिस्टम का, है ना जी. सो टू टर्मिनेट द एक्सपोजर, और इसका क्या काम है? हमको जितनी एक्सरेज चाहिए उतनी एक्सरेज होने के बाद ये AEC जो सिस्टम है ये खुद ब खुद कंट्रोल कर लेगा कि जितनी एक्सरेज हमको मिल गई है वो तो मिल गई है, बाकी आगे ना जाए और हमको आगे प्रोवाइड ना हो, उससे ये क्या कर देता है? टर्मिनेट कर देता है एक्सरेज को. सो इट ऑल्सो टर्मिनाइज दी एक्सरेज, जिससे कि क्या होता है? ओवरडोज एंड अंडरडोज क्या होता है? प्रिवेंट होता है. क्या होता है? ये प्रिवेंट हो जाता है. ओवरडोज ना हो पेशेंट को अंडरडोज ना हो,
उससे प्रिवेंट कौन करता है? ये AEC। ये क्या है? एक सिस्टम है जो कि क्या कर रहा है? एक्सपोजर को टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है जी। So the correct option will be C option, to terminate the exposure based on the detector signal। जितना इसको डिटेक्टर सिग्नल देगा उतना ही ये एक्सरेज अपने अंदर से एमिट कर पाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which factor is most strongly affects the contrast resolution in the digital radiography? डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन है उसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? ठीक है जी। सो मैट्रिक्स साइज या फिर पिक्सल साइज या फिर बिट डेप्थ या फिर फिल फैक्टर। तो डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो फैक्टर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को लिख देते हैं, डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर, इन डिजिटल रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को कौन अफेक्ट कर रहा है? कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को अफेक्ट कर रहा है बिट डेप्थ। बिट डेप्थ, बिट डेप्थ क्या है? बिट डेप्थ है आपके जो एक्स रेज होती है, एक्सरे इमेजिंग, उस एक्सरे इमेजिंग के अंदर जितना हमको कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलती है, ये सब कैसे देखने को मिलती है? बिट डेप्थ देखने से ही मिलती है। जितनी ज़्यादा बिट डेप्थ होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी इमेज कैसी रहेगी? कॉन्ट्रास्ट रहेगी। इमेज कैसी रहेगी? कॉन्ट्रास्ट रहने वाली। ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा एंड क्वेश्चंस काफ़ी सारे यूज़फुल लगे होंगे। और अगर अच्छा लगा है सेशन तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।